गोवंश में लंपी के बाद अब ग्लैंडर्स रोग ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। घोड़ों में फैलने वाले इस रोग की चपेट में राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 4 जिले आ गए हैं। इन्हें पशुपालन विभाग ने संक्रमित घोषित किया है। साथ ही संक्रमित क्षेत्र के 25 किलोमीटर के एरिया में पशुओं को एकत्र करने के साथ ही उनके आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही तिलवाड़ा में होने वाले श्री मल्लीनाथ पशु मेले में घोड़ों के प्रवेश के लिए एलिसा और CFT जांच की रिपोर्ट का नेगेटिव होना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि जयपुर, झुंझुनू, अलवर और बीकानेर इन जिलों में रोग प्रभावित क्षेत्र के 25 किलोमीटर की एक परिधि में अश्ववंशीय पशुओं को एकत्र करने और आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इसी माह बाड़मेर के तिलवाड़ा में शुरू हो रहे श्री मल्लीनाथ पशु मेले में एलिसा और CFT परीक्षण में नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी जरूरी कर दी गई है। नेगेटिव जांच रिपोर्ट के अभाव में अश्ववंशीय पशुओं को मेला क्षेत्र में किसी भी हालत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विभाग ने पशुपालकों से रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सहयोग करने की अपील की है। किसी घोड़े का ग्लैंडर्स वायरस का संदिग्ध माना जाता है तो उसके ब्लड की जांच कराने के लिए राजस्थान में व्यवस्था नहीं है। इसके सैंपल हिसार स्थित अश्व अनुसंधान केंद्र भेजे जाते हैं। राज्य पशु रोग निदान केंद्र जयपुर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रवि इसरानी का कहना है कि अभी तक पशुपालन विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में इस रोग की जांच के लिए 900 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। इसमें से 6 घोड़ों में ही ग्लैंडर्स रोग की पुष्टि हुई। राज्य में अभी घोड़ों के अंदर ग्लैंडर्स रोग पाया गया है। ग्लैंडर्स रोग एक बैक्टीरिया जनित रोग है और वर्तमान में इस फरवरी माह तक राज्य के 4 जिलों में अलवर, बीकानेर, जयपुर और झुंझुनू में ग्लैंडर्स रोग से पीड़ित घोड़े पाए गए, पर इनकी संख्या अभी तक कुल मिला के 6 ही है। इन 4 जिलों में 6 घोड़े हमें मिले हैं। इस रोग में घोड़े को जो हम है टेस्टिंग के बाद उसको मारने की प्रक्रिया एथनाइज जो हम बोलते हैं कि ह्यूमन तरीके से उसको हम मारते हैं और उसके बाद पूरे घोड़े के शरीर को हम साइंटिफिक तरीके से या बायोसिक्योरिटी मेजर्स अपनाते हुए डिस्पोज ऑफ करते हैं खड्डा खोद के। जब इसको मारा जाता है तो सरकार की तरफ से कलेक्टर साहब के उसमें निर्देश में कमेटी बनती है और इन घोड़ों को केंद्र सरकार के उस पर कंपनसेशन देने का प्रावधान है। 25,000 प्रति घोड़ा कंपनसेशन घोड़ा मालिक को दिया जाता है। अब इसकी रोकथाम के लिए सबसे बड़ा है कि जिस क्षेत्र में ये घोड़ा, जिस गांव में ये घोड़ा पॉजिटिव पाया जाता है, उसके 5 किलोमीटर की रेडियस को हम लोग संक्रमित क्षेत्र घोषित करते हैं और वहां हर तरह के मूवमेंट को हम रोक देते हैं और अगले 3 माह में उस क्षेत्र के सभी घोड़ों का हम लोग टेस्ट करवाते हैं इस रोग के प्रति। और अभी तक जो हमारी राजस्थान में स्थिति है, इन 4 जिलों में हम वहां के बाकी सारे घोड़ों का टेस्ट करवा चुके हैं और वो नेगेटिव आए हैं। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 4 जिलों में अश्ववंशीय पशुओं में ग्लैंडर्स रोग के संक्रमण पाए जाने के बाद पशुपालन विभाग ने इन 4 जिलों में अश्वों के आवागमन, उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही तिलवाड़ा में होने वाले मल्लीनाथ मेले में भी अश्व के आवागमन और इनको बेचने पर भी रोक लगा दी गई है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि जिस क्षेत्रों में इस रोग से संक्रमित अश्व पाए गए हैं उसमें 25 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार से ना तो इन अश्वों का एकत्रीकरण हो सकेगा, ना ही इनकी आवाजाही हो सकेगी। आपको बता दें कि ग्लैंडर्स एक जूनोटिक रोग है, यानी यह बीमारी पशुओं से मानव में भी फैल सकती है और इसका फिलहाल अभी तक कोई भी उपचार नहीं है। यदि किसी भी अश्व में ग्लैंडर्स रोग से पीड़ित, यदि कोई अश्व ग्लैंडर रोग से पीड़ित पाया जाता है तो उसका एक अंतिम उपाय सिर्फ उसको मारना ही है। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हजेला।